Good morning, students. Today we are going to start new chapter number 8, profit and loss. All of you know very well what is profit and what is loss, and cost price and selling price. What is cost price? The price at which an article is purchased is called its cost price, and the price at which an article is sold is called selling price. And how can you find the profit? When SP is greater than CP is called profit, and when CP is greater than SP is called loss. मी स्टूडेंट्स समझ लो, आप मानो कि आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, ठीक है, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस है. शॉपकीपर ने वही चीज़ सेल की है, दैट इज़ सेलिंग प्राइस. सपोज यू बॉट अ पेन कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 10 रुपीज़ एंड यू सोल्ड इट टू योर फ्रेंड ₹8. अगर आपने 10 रुपीज़ का पेन लिया है बच्चे, 8 रुपीज़ का आपने सेल कर दिया है, तो आप ही देखो कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस. ठीक है, 10 का लेके 8 का सेल कर दोगे तो आपको 2 रुपीज़ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. अगर 10 का लेके 12 का मतलब कि आप सेल कर देते हो तो फिर क्या होएगा, वो आपको 2 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा. इट मीन्स अगर CP इज़ ग्रेटर देन SP देन loss. If SP is greater than CP, then profit. Okay, now we will start new exercise 8.1, and first sum is find the profit or loss percent when SP is 900 and CP 800. बच्चे, जब भी आपने लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब कि CP है जो वो ग्रेटर है कि SP ग्रेटर है. ठीक है, जैसे फर्स्ट सम है बच्चे, फर्स्ट में है कि SP है 900 और CP है 800. नाउ SP इज़ ग्रेटर देन CP. ये क्या आ गया बच्चे, प्रॉफिट आ गया. प्रॉफिट आ गया SP माइनस CP, और 900 में से 800 आप माइनस कर दो, ये आ जाएगा 100. और जब भी आपने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करना है बच्चे, तो वो हमेशा CP पे होएगा. प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट इज 100 एंड CP, व्हाट इज CP, 800 एंड मल्टीप्लाई 100. यस, 4 2s are 8. 25 over 2 means 12 side 1 over 2% is answer. Okay, in second part CP इज़ ग्रेटर देन SP है, तो बच्चे उसमें आप लॉस फाइंड कर लेना. ठीक है, बस सेकंड क्वेश्चन लॉस फाइंड करके फिर लॉस परसेंटेज निकाल देना. सेकंड क्वेश्चन है अ मैन गेन्स ₹63, मतलब इतना उसको प्रॉफिट हो रहा है. सेलिंग प्राइस क्या है किसी आर्टिकल का, ₹1113. फाइंड द गेन परसेंट, मीन्स उन्होंने बता दिया कि आपके पास गेन ही आएगा. ठीक है, कैसे बच्चे, देखो फर्स्ट है गेन है 63 रुपीज़ और SP है आपके पास ₹1113. तो लेकिन बच्चे आपके पास CP तो है ही नहीं है, तो आप CP कैसे फाइंड करोगे. एक ही फार्मूला रखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू या गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, या लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. अब आपके पास गेन है, गेन मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट का फार्मूला लगा दो SP माइनस CP. ठीक है, प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी है, SP आपके पास है और CP आपने फाइंड कर लेना है. तो हाउ कैन यू फाइंड द CP. CP माइनस में है तो इस साइड ले आओ, ये प्लस में आ जाएगा. तो 1113 और 63 राइट साइड जाके माइनस कर दो इसको, ये आ जाएगा 501. 1050 के आ गया बच्चे आपके पास CP आ गया. अब आप गेन परसेंट फाइंड कर लो. गेन परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100. यस, कितना बच्चे प्रॉफिट, प्रॉफिट आपके पास 63 और CP है 1050 एंड 100. अब इसकी कटिंग कर दो, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गया. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 21 3s are 63, 3 2s are 6%.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन हैड अ लॉस, सेम क्वेश्चन है बस इसमें बच्चे लॉस है, आपके पास लॉस गिवन है, लॉस है बच्चे 88 रुपीज़ और एस पी इज़ गिवन 2112 2100 वाला। तो सी पी फाइंड कर लो। तो सी पी कैसे फाइंड करोगे, लॉस है तो लॉस का फॉर्मूला लगा दो, सी पी माइनस एस पी, ये आ जाएगा 88, सी पी हमें फाइंड करना है और एस पी है हमारे पास 2112। तो सी पी कैसे फाइंड करोगे, 88 ये इस साइड आके प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कर दो, प्लस करके क्या आंसर आएगा, दोनों को प्लस कर दो, ये आ जाएगा 2200, ये आ गया हमारे पास 2200। अब आपके पास सी पी भी है और लॉस भी है, अब लॉस परसेंट फाइंड कर लो, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस ओवर सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, देन लॉस इज 88 एंड सी पी 2200 मल्टीप्लाई बाय 100, कटिंग कर दो, 22 4 88, ये बच्चे आ गया आपके पास 4% इज आंसर। नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, नेहा बॉट 12 पेन्स, नेहा ने 12 पेन्स बच्चे परचेज किए हैं 72 रुपीज़ के, और उसने सोल्ड कैसे कर दिए, किस हिसाब से आप उसने सेल कर दिए, 8 रुपीज़ पर बॉल पेन, मतलब एक पेन उसने 8 रुपीज़ का सेल किया, लेकिन जब परचेज किए हैं 12 पेन्स किए हैं, तो इसका भी आप वन बॉल पेन का निकाल लो, फाइंड कर लो। अगर 12 बॉल पेन्स की कॉस्ट है, बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस 72, तो 1 की क्या आएगी, 72 को 12 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपके पास एस पी भी एक पेन का, 2 मेथड्स है इसको करने के, एक तो आप ऐसे कर सकते हो 1 का निकाल सकते हो, या फिर बच्चे आप ये एक पेन की आपको कॉस्ट दी हुई है ना 8, तो आप इसकी 12 की निकालो, 12 8 सर 96, जैसे मर्जी कर लो, हम इसी को 1 में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर है बच्चे ये वाला 4th, एस पी ऑफ 12 पेन्स की एस पी है 72, तो 1 की क्या आ जाएगी, 72 डिवाइडेड बाई 12 रुपीज़ 6, और एस पी की सी पी, वो बच्चे ये सी पी थी, ठीक है, ये एस पी है, एस पी ऑफ 1 पेन की क्या आ जाएगी, क्या है गिवन ही है हमारे पास ₹8, नाउ सी पी ऑफ 1 पेन 6, एस पी ऑफ 1 पेन 8, नाउ एस पी इज ग्रेटर देन सी पी, देन देयर विल बी ए प्रॉफिट, एस पी माइनस सी पी, 8 माइनस 6 ₹2 आ गए। तो अब आप इसकी परसेंटेज निकाल दो, क्योंकि लास्ट में उन्होंने यही पूछा कि गेन परसेंट निकालो, गेन मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट ओवर सी पी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये बच्चे आगे 100 over 3 मीन्स 33 साइड 1 over 3%, ओके। ना बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इफ इट्स सेलिंग प्राइस इज 7/10 ऑफ इट्स सी पी, मीन्स बच्चे ये देखो उन्होंने आपको क्वेश्चन नंबर है ये 5th, गेन और लॉस परसेंट आपने फाइंड आउट करना है, और उसकी एस पी दी है कि जितनी सी पी है उसका 7/10 पार्ट क्या है, एस पी है, ठीक है। या तो आप 100 लेके ये सम सॉल्व कर सकते हो या एक्स लेके कर सकते हो, ठीक है, एक्स लेके कर लेते क्योंकि आगे वाले भी नेक्स्ट एक्स के साथ ही करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर है बच्चे 5, सबसे पहले आप सपोज कर लो, लेट सी पी इज इक्वल टू एक्स, और एस पी कितना है स्टूडेंट्स, 7/10 ऑफ सी पी, 7/10 मल्टीप्लाई एक्स, 7/10 एक्स आ गए, आपके पास सी पी भी है और एस पी भी है, सी पी जो एस पी से ग्रेटर है, कैसे पता चलेगा ग्रेटर है बच्चे, क्योंकि एक्स इज़ ग्रेटर देन 7/10 पार्ट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, लॉस आ जाएगा सी पी माइनस एस पी, एक्स माइनस 7/10 एक्स, तो एलसीएम ले लो, ये आ गया 10x माइनस 7x, 3/10x। अब आप लॉस परसेंट निकाल दो, लॉस ओवर सी पी मल्टीप्लाई बाई 100,
लॉस कितना है हमारे पास 3/10x और CP कितना x मल्टीप्लाई 10, ठीक है। x के साथ x की कटिंग होगी, ये होगी, ये आ गया 30%। अगर बच्चे यही सम मैं आपको 100 से लेके करके बताऊँ, लेट CP आ गई हमारे पास 100 और SP कितनी है 7/10 ऑफ CP, तो ये आ गई 70 और CP इज़ ग्रेटर देन SP, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे लॉस 100 में से 70 माइनस कर दो 30 आ गया और लॉस परसेंट फाइंड कर लो, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखो फिर 30% ही आ गया। अब मैंने आपको दोनों वेज बता दिए, आप बाकी सम्स भी ऐसे भी कर सकती हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ मैन सोल्ड हिज म्यूजिक सिस्टम फॉर ₹4,444, मतलब SP है म्यूजिक सिस्टम का 444 और लॉस कितना हो रहा है 1/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है उसका 1/5 पार्ट उसको लॉस हो रहा है। आपने CP और लॉस परसेंट दोनों ही फाइंड करने हैं। तो पहले आप सपोज कर लो लेट CP हमारे पास कितना x और लॉस कितना हो रहा है 1/5 पार्ट और SP है हमारे पास 444, ठीक है। अब लॉस भी है CP भी है SP है, लॉस का फार्मूला लगा दो, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, 1/5x इज इक्वल टू x माइनस 444, ओके। और अब जो x वाले हैं ये 444 है, इसको लेफ्ट साइड पॉजिटिव एंड 1/5x नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव का साइन आ गया, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, पॉजिटिव आ गया, एलसीएम ले लो 5 आ गया, 5x माइनस 1x, 5x माइनस 1x मीन्स 4x/5 और x की वैल्यू फाइंड कर लो, 444 मल्टीप्लाई 5 रेसिप्रोकल हो गया, ये आ गया 11, x इज इक्वल टू 555 आ गया आपके पास, ठीक है। x मीन्स CP, ओके। नाउ CP है हमारे पास बच्चे, CP है हमारे पास 444। अब लॉस का फार्मूला लगा दो, हमने सेकंड क्वेश्चन पे पूछा कि लॉस फाइंड करो, लॉस परसेंट, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100, लॉस इज व्हाट इज लॉस, लॉस इज 1/5x, लॉस यहाँ पहले फाइंड कर लो, लॉस इज इक्वल टू 1/5x, 1/5 व्हाट इज x, व्हाट इज x 555 ये आ गया बच्चे 111 लॉस, ठीक है। तो लॉस परसेंट फाइंड कर लो, लॉस परसेंट क्या आएगा, लॉस कितना 111 ओवर CP, व्हाट इज CP 555 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी कटिंग कर लो, ये चला गया 5 पे और ये आ गया बच्चे 20% आंसर। एंड बच्चे नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम, 7th क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसमें लॉस परसेंट था, उसमें आपने प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट, या तो आपने लॉस फाइंड करना है या आपने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट करवा रही हूँ, इफ़ इट्स CP इज, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चे 9/8 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट इफ इट्स कॉस्ट इज 9/8 ऑफ इज सेलिंग प्राइस, मीन्स हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता। आप सपोज कर लो 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, लेट SP इज इक्वल टू x और CP कितना है, CP 9/8x, तो आपको पता ही है CP ग्रेटर है कि SP ग्रेटर है कि CP इज ग्रेटर। हाउ कैन यू फाइंड CP इज ग्रेटर, दिस इज x, अगर आप 9 को 8 से डिवाइड करते हो वो 1.1 समथिंग आएगा, इट मीन्स दैट इज ग्रेटर देन SP। ये आ गया लॉस CP माइनस SP, x 9/8x माइनस x, ये आ गया 8
9x माइनस 8x आ गया x ओवर 8। ठीक है, अब आप लॉस परसेंट फाइंड कर लो। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस कितना x ओवर 8 ओवर CP 9 ओवर 8x मल्टीप्लाई 100। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो x ओवर 8 मल्टीप्लाई 8 ओवर 9x, x के साथ x की कटिंग हो गई और 8 के साथ 8 की हो गई, ये हो गया 100 ओवर 9। अब इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है बच्चे, अब बैक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चे, देखो फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट इफ CP ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन मीन्स प्लस इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें पता ही नहीं है क्या। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका सेलिंग प्राइस x सपोज कर लो। लेट क्वेश्चन नंबर 9, लेट SP इज इक्वल टू x, CP क्या है, जितना SP है उसका 25% मीन्स 25% मीन्स 25 ओवर 100x। ठीक है, तो इसकी कटिंग कर लो। 25 4 ज़ार 100, ये आ गया x प्लस 1 ओवर 4x मीन्स 4x प्लस 1x 5x ओवर 4। ठीक है, ये आ गया। अब आ गया, आप देखो 5x ओवर 4 इज़ ग्रेटर देन CP, तो बच्चे ये आ गया आपका CP इज़ ग्रेटर देन SP। ऐसे लिख लिया करो, CP इज़ ग्रेटर देन SP, देन देयर विल बी ए लॉस आ गया CP माइनस SP 5 ओवर 4x माइनस x। अब इसका एलसीएम ले लो, 4x 4 एलसीएम 5x माइनस 4x मीन्स x ओवर 4। ये लॉस है और दिस इज CP। लॉस परसेंट फाइंड कर लो। लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई 100 x के साथ, या ऐसे इसको पहले चेंज कर लो, x ओवर 4 ओवर 5x। ठीक है, x के साथ x की कटिंग हो गई, मल्टीप्लाई 100, ये आ गया बच्चे 20%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में है बच्चे कि एक फ्रूट सेलर 4 मैंगो सोल्ड करता है 5 रुपीज़ के, और जब वो परचेज़ करता है वो 5 मैंगोज़ परचेज़ करता है 4 रुपीज़ के। ठीक है, और आपने गेन परसेंट फाइंड करना है। इट मीन्स उन्होंने दे दिया हमें कि आपने प्रॉफिट परसेंट ही फाइंड करना। कैसे, सबसे पहले उन्होंने लिखा है SP ऑफ 4 मैंगोज़, SP ऑफ 4 मैंगोज़। 4 मैंगोज़ की कॉस्ट कितनी है, ₹5। बट जब वो परचेज़ करता है फिर कैसे करता है, CP ऑफ 5 मैंगोज़ 4 रुपीज़ के परचेज़ करता है। ठीक है, जब उसने 1 मैंगो सेल करना है तो वो आ जाएगा 5 ओवर 4 का, और जब उसने 1 मैंगो परचेज़ करना है वो आ जाएगा 4 ओवर 5 का। ठीक है, 5 ओवर 4 एंड 4 ओवर 5। अब बच्चे या तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो या एज इट ही रहने दो। आपको पता ही है कि 5 ओवर 4 इज़ ग्रेटर देन 4 ओवर 5 मीन्स SP इज़ ग्रेटर देन CP। नाले वैसे उन्होंने क्वेश्चन में भी बच्चे बोल दिया कि गेन परसेंट ही फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करो बच्चे, प्रॉफिट फाइंड कर लो, SP माइनस CP कर दो। 5 ओवर 4 माइनस 4 ओवर 5, 4 5 ज़ार 20, 5 5 ज़ार 25, 4 4 ज़ार 16 मीन्स बच्चे ये आ गया 9 ओवर 20। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर देना है। प्रॉफिट ओवर CP, व्हाट इज CP, 4 ओवर 5 मल्टीप्लाई 100। अब इसको चेंज कर लो, 9 ओवर 20 मल्टीप्लाई 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 100। ये 0 के साथ 0 की कटिंग कर दो, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 और 5 5 ज़ार 25, 25 9 ज़ार 25 9 ज़ार 225 ओवर 4, ये आ जाएगा 5 5 6 ज़ार, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा पता चेंज हुआ तो देख लेना, वैसे यही आएगा। ओके बच्चे, नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। बाय सेलिंग एन
बाय सेलिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ₹6,000, ठीक है। 6,000 मीन्स SP है, और गेन कितना है, गेन आपको मीन्स प्रॉफिट दिया हुआ है 2/5 ऑफ देयर SP। तो आपने क्या क्या फाइंड करना है, आपने एक तो बच्चे गेन फाइंड करना है, एक CP फाइंड करना है, एंड एक आपने गेन परसेंट फाइंड करना है। यस, क्वेश्चन नंबर 11, SP है बच्चे आपके पास ₹6,000, और फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट है या गेन है वो कितना है, 2/5 ऑफ सेलिंग प्राइस 6,000। ये आ गया 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, मीन्स 2400 उसको गेन हो रहा है, ठीक है। तो गेन का फार्मूला लगा दो या प्रॉफिट का फार्मूला लगा दो। SP माइनस CP क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने CP फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रॉफिट है हमारे पास 2400, 6,000 माइनस CP को लेफ्ट साइड ले आओ, ये प्लस का आ जाएगा, और SP में से इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस कर दो, ये आ गया बच्चे 10 - 4 6, 5 - 2 3600 आ गया, ठीक है। 3 क्वेश्चंस फाइंड करने थे, आपने फर्स्ट नंबर पे गेन फाइंड करना था, दिस इज फर्स्ट आंसर, एंड सेकंड आंसर आपका CP आ गया। अब CP भी है, प्रॉफिट भी है, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर दो, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कटिंग करो, 24 1 ज़र नहीं 12 2 ज़र 24, 12 3 ज़र 36, ये आ गया 200/3, आई थिंक 66/2/3% आ जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ शॉपकीपर बॉट 10 डजन एग्स, 10 डजन मीन्स 1 डजन में बच्चे 12 है, तो 10 डजन में कितने आ जाएंगे, 12 10 ज़र 120, एट द रेट ऑफ ₹10.80, नॉट 80, 10.80 पर डजन, मीन्स 12 एग्स की कॉस्ट कितनी है, ₹10.80। इन ट्रांसेक्शन 20 एग्स वर ब्रोकन, ठीक है, 20 एग्स बिल्कुल टूट गए हैं, एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स। अब बाकी कितने हैं, 100 - 20 कर दो, कितने आ जाएंगे, या जितने भी हैं, जैसे 120 एग्स है तो 120 में से 20 माइनस कर दो, ये आ जाएंगे 100, ठीक है। जो 100 एग्स है वो उन्होंने सेल किए ₹1 का 1 एग, ठीक है। तो 100 कितने के हो जाएंगे, 100 के, और आपने गेन और लॉस परसेंट फाइंड कर देना है, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये लास्ट 3 क्वेश्चंस, वैसे तो सारे कोई भी बच्चे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन लास्ट 4 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डज़न में 12 एग्स है, तो 10 डज़न में कितने होते हैं बच्चे, 12 10 ज़र 120, ओके। नाउ 12 डजन्स CP साथ जरूर लिखना, CP ऑफ 12 एग्स की CP है ₹10.80, मतलब 12 एग्स कितने के परचेज किए, 10.8 के, तो 1 एग की कॉस्ट बता दो, 10.80/12, यहाँ डेसिमल है, डेसिमल को रिमूव करके नीचे 100 लगा दो, और एग्स कितने हमारे पास 120, ओके। ये कटिंग कर दो इसकी, 10 आ गया, 0 के साथ 0, एंड दिस, ये आ गया बच्चे 108, ओके। अब उन्होंने बोला कि 20 एग्स ब्रोकन हो गए हैं, तो रिमेनिंग कितने आ जाएंगे, लेफ्ट कितने आ जाएंगे, टोटल कितने थे 120, उसमें से बच्चे 20 ब्रोकन हो गए, तो आ गए 100, ठीक है। अब जो 100 है ये सेल करने हैं, अगर एक एग हम सेल कर रहे हैं ₹1 का, तो 100 एग्स कितने के सेल करोगे, 100 × 1 100 के, ओके। तो अब आपके पास SP भी है और CP भी है, देखो CP इज़ ग्रेटर देन SP,
बच्चे ये आपको लॉस हो रहा है, आप 108 में से 100 माइनस कर दो, ये आ जाएंगे 8। अब लॉस परसेंट फाइंड कर लो, लॉस ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100। 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 7s are 200 ओवर 27। अब आप इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ओके बच्चे, एक्सरसाइज इज फिनिश्ड।